मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं और डेली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि क्या मास्टर्स आयरलैंड में करना वर्थ इट है कि नहीं। हम मिडिल क्लास से हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास से हैं, क्या हम लोग अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर पाएंगे, इज़ इट वर्थ कि अगर हमको लोन लेने हैं कि नहीं, लोन लेना चाहिए और अपनी वो सारी पूंजी जो भी तुम्हारे पेरेंट्स ने या फिर तुमने लोन लिया उन सब चीज़ों के लिए ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं। तो इन सब चीज़ों का जवाब मैं एक जनरल तरीके में तो नहीं दे सकती, बट मैंने एक चेकलिस्ट और एक गाइडलाइन क्रिएट की है जिससे मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका खर्चा कितना होने वाला है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। एज अ मिडिल क्लास आप कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर कर सकते हो, और अगर लॉन्ग टर्म आपका बाहर पढ़ने का और लॉन्ग टर्म अगर आप आईआईएम में पढ़ना चाहते हो तो प्रायर आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। तो ये वीडियो है हिंदी में। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश वर्जन चाहते हैं कमेंट करके मुझे बताएं, और मुझे जानना है कि मेरे व्यूअर्स हिंदी वीडियोस ज़्यादा पसंद करते हैं या इंग्लिश। तो ये एक ट्रायल वीडियो है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट एन इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं। मैं ट्राई करूंगी सारी वीडियो हिंदी में बोलूं, बट अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। तो हर किसी की लाइफ सिचुएशन सेम नहीं होती। कोई पेरेंट से पैसे नहीं ले सकता, कोई लोन अप्लाई नहीं कर सकता, या फिर किसी की लाइफ कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो मास्टर्स के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सके। तो पहले तो मैं आपको मास्टर्स डिग्री का यहाँ पे आयरलैंड में कितना खर्चा होता है उसकी एक चेकलिस्ट और एक गाइडलाइन बताती हूँ। फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कि एज अ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे मास्टर्स करने आ रहे हैं तो। और तीसरी चीज़, एट द एंड मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी अगर ये सारे फैक्टर्स आपको फिर भी सुटेबल नहीं लग रहे, आपकी लाइफ सिचुएशन उस पर मैच नहीं कर रही, तो और क्या क्या ऑप्शन है, क्या चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरू से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपके जाते हैं कम से कम 4,000 से 6,000 रुपये। अगर आप कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं जैसे एनसीआई हो गया, डीबीएस हो गया और भी कॉलेजेस हैं, की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती। दूसरा आता है आपका आइल्स कोचिंग। अगर आप आयरलैंड आ रहे हो तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, आपको अपना इंग्लिश प्रूफ देना होगा। वो आते हैं आपके 14 से 15,000। जब मैंने अप्लाई किया था तब वो थे 14,000, तो मान लेते हैं अभी होंगे 15,000। अगर आप आइल्स की कोचिंग लेते हैं, आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर सकते, वैसे बहुत ही बेसिक इंग्लिश एग्जाम होता है, आप 1-2 महीना खुद से भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, बट अगर कोचिंग देखा जाए तो 3,000 से 6,000 रुपये उस चीज़ के जाते हैं। तीसरा आता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप इंडिया से लेते हो, मुझे एक इंश्योरेंस पता है जो कि बजाज अलायंस इंश्योरेंस। तो वो आता है कम से कम, मेरे टाइम पे वो था 7,000 का, अभी लेके चलते 8 से 9,000 का होगा। और अगर आप आयरलैंड स्पेसिफिक कंपनी का इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आता है 200 यूरो का। तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज कीजिए। आई गेस बजाज अलायंस काफ़ी अफोर्डेबल है, वो लीजिएगा। चाहता है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फीस। जब आप आयरलैंड के लिए स्टडी अब्रॉड वीज़ा फाइल करते हैं, मेरे टाइम पे वहाँ पर लगे थे 7,000 रुपये, आई गेस अभी हो जाएंगे 8 से 9,000 रुपये। तो जब आप वीज़ा फाइल करते हैं आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, आपकी इंस्टीट्यूशन लाइक पास्ट हिस्ट्री, जो भी सीवी, रेज्यूमे, जो भी एसओपी भी लिखना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ती है। तो वीज़ा की एक फ़ीस आ जाती है। अब वीज़ा में आपको ये भी दिखाने होते हैं फाइनेंशियल फंड्स जो होते हैं, आपको कम से कम 6 से 8 लाख दिखाने होते हैं, क्योंकि ये होते हैं आपके 1 साल के एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट को एक अप्रूवल चाहिए होता है कि चलो यार आप 1 साल की मास्टर्स कर रहे हो, आप अपने 1 साल के एक्सपेंस कवर कर सकते हो कि नहीं, उसका एक फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए होता है गवर्नमेंट को। वो आप लोन लेके प्रोवाइड कर सकते हो, अपने घर वालों के पैसे लेके कर सकते हो, उसके बारे में और बात करेंगे बाद में। तो वीज़ा की फ़ीस हो गई, आपकी 1 ईयर के एक्सपेंस हो गए 6 से 8 लाख। नेक्स्ट आती है आपकी कॉलेज की फ़ीस। अब कॉलेज की फ़ीस होती है 8 से 10 लाख रुपए। उसमें से कभी कभार कुछ लोगों को स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, वो 9 लाख भी हो जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती। तो एक एवरेज लेकर चलते हैं 8 से 10 लाख। अगर आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो वो 14 से 20 लाख होते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिग्रीज़ है अलग अलग। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है कॉलेजेस से। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी चूज़ करना सही है, कॉलेजेस में हमको जॉब्स मिलेगी कि नहीं, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज नहीं है, डीबीएस के बैड रिव्यूज़ है, एनसीए के भी बैड रिव्यूज़ है, 50-50 है। इसकी एक टिप मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो दूंगी, तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो आपकी कॉलेज फीस आ गई। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी फ़्लाइट। तो अगर आप फ्लाइट आप ऑलमोस्ट 1 महीना पहले बुक करते हो तो आपको कम से कम वो पड़ती है 35 से 40 हज़ार। लास्ट मोमेंट में बुक करते हो तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाती है 50,000 रुपये तक।
लास्ट चीज़ आती है कैश, आप कितना कैरी करोगे, वो तो आपके चलो मंथली जो आपका ईयरली एक्सपेंस है 6 से 8 लाख, वो उसमें कवर हो गया। एक ओवरऑल बजट देखा जाए तो अगर आप किसी कॉलेज के थ्रू जा रहे हो तो आपके ओवरऑल मैक्सिमम लेके चलते हैं 16 से 18 लाख रुपए। मेरे टाइम पे मैं बताती हूँ 14 से 15 लगे थे। बट अगर आप एक यूनिवर्सिटी के थ्रू जाते हो तो आपके बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, वो होंगे 25 से 30 लाख रुपए। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंस। अब हर किसी की लाइफ सिचुएशन अलग होती है, स्टेबिलिटी अलग होती है, पेरेंट्स की अर्निंग अलग होती है, सेविंग्स अलग होती है, अदर और भी उनके बच्चे हैं तो उनकी स्टडीज़ भी देखनी है। तो अब आपको डिफरेंस तो पता चल गया कितनी फीस होने वाली, कितने आपको फंड्स चाहिए कि नहीं। तो एक मिडिल क्लास होने के नाते अगर आप चाहे लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है या फिर आपकी लाइफ सिचुएशन जैसी है, तो दो चीज़ें कंसिडर करते हैं इन सिचुएशंस में। पहली है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप या तो लोन लेकर आ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप लोन लेकर आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये स्ट्रेस होता है, ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम लोन कवर कर पाएंगे, क्या हम ये सब चीज़ें ले तो रहे हैं, इन सब चीज़ों का स्ट्रेस झेल पाएंगे। मास्टर्स करने आ तो गए लेकिन पूरे 1 साल दिमाग में यही टेंशन रहती है कि लोन कवर नहीं हुआ तो कहाँ से पैसे भरेंगे, पेरेंट्स को कहाँ से चीज़ें देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ, पहली कोर्स आप कोर्स वो चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको दिख रहा हो कि आप स्किल्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, जॉब नहीं मिलेगी, कुछ नहीं कर पाओगे, नॉट एट ऑल पॉसिबल। गाइज, एक तो पहली चीज़ ये रिसर्च करो कि जो कोर्स जो फील्ड आप चूज़ कर रहे हो उसकी जॉब्स आयरलैंड में है कि नहीं, फॉरमोस्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जॉब्स है तो फ्रेशर्स के लिए जॉब है या एक्सपीरियंस्ड के लिए जॉब है। फ्रेशर्स के लिए ग्रेजुएट रोल्स होते हैं, फ्रेशर्स एक्सपीरियंस्ड के लिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो अगर जॉब्स हैं और स्किल्स हैं तो आपको कोई जॉब लेने से नहीं रोक सकता। अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है तो मिनी प्रोजेक्ट्स क्रिएट कीजिए, पर्सनल प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, कुछ थोड़ा सा फ्रीलांसिंग कीजिए। आपको अपना रिज्यूमे स्ट्रांग बनाना है ताकि रिक्रूटर ये देख सके इस बंदे के पास स्किल्स है, बस इसे बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। क्योंकि अगर आप बीटेक करके डायरेक्ट मास्टर आ गए हो तो अपॉर्चुनिटी तो अभी मिलेगी ना। और अगर करियर गैप है तो दिखाओ कि मुझे अपना करियर डिविएट करना था, मुझे चीज़ें दूसरे तरीके से करनी थी, मेरा पहले इंटरेस्ट कुछ और था बट अब मैंने वो इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, मैंने उस चीज़ से रिलेटेड स्किल्स भी अपना लिए, तो जॉब क्यों नहीं मिलेगी। तो आपका ये जो लोन है वो तो टोटली कवर होने वाला है अगर आप सही कोर्स और सही चीज़ चूज़ कर रहे हो। आपके 1 से 1.5 साल में आपका सारा लोन कवर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की तो टेंशन है नहीं। ये चीज़, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी फैमिली कंडीशंस ऐसी नहीं है कि आप लोन ले सकते हो, मेरे ख्याल से आप 1 या 2 साल का वेट कीजिए, थोड़ी सेविंग कीजिए। तो और आप थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं कि मेरे पास थोड़ी सेविंग है और थोड़ा मैं किसी भी बैंक को कॉल कीजिए, फ़ोन उठाइए, बात कीजिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट। इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं, उनसे पूछो आपकी लोन एलिजिबिलिटी कितनी है, आप ले सकते हो कि नहीं। और अगर आप यहाँ पे 2-3 साल के बाद आते हो तब आपकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी और आपको लोन कितना मिल जाएगा, दोनों चीज़ें कंबाइन करके आप आ सकते हो कि नहीं। तो मेरे हिसाब से मिडिल क्लास इंसान के लिए ये दो ऑप्शंस काफ़ी सही है। मैंने आपको एक पूरी गाइडलाइन दे दी है कि क्या क्या कितना पैसा लगने वाला है, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। एंड अगर आप ये वीडियो अपने करियर से बहुत पहले देख रहे हो, आप सेव भी कर सकते हो। जैसे अगर आप 2-3 साल में ट्राई करो, आप सेव भी कर सकते हो। तो मेरे लिए एक मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास इंसान के लिए यही सजेशन रहेंगे, ट्राई कीजिए। और ऑल्सो बहुत सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स भी देती है बेस्ड ऑन योर प्रायर एक्सपीरियंस स्किल। आप वेबसाइट्स पे जाके चेक कीजिए, तो आप उन सब चीज़ों के लिए भी ट्राई कीजिए। अब अब अगर आपके लिए ये सारे ऑप्शन एलिजिबल नहीं है और आपको लग रहा है आप इन दोनों किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, बुरा मत फील कीजिए। एक और चीज़ है जो आप ट्राई कर सकते हो। आयरलैंड में गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है जो कि हर साल कम से कम 50 या 60 लोगों को मास्टर डिग्री के लिए मिलती है, जो कि मेरी अजम्पशन है पर कोर्स पर कॉलेज एक ही बंदे को मिलती है। तो उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए। थोड़ी टफ होती है वो स्कॉलरशिप, वो आपकी स्किल्स देखते हैं, वो आपका प्रायर एक्सपीरियंस देखते हैं, वो ओवरऑल काफ़ी चीज़ें कंसिडर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चनियर को आपको आंसर करना होता है। तो बेस्ड ऑन दोज आंसर चीज़ के लिए आप अपना एसओपी कैसे क्रिएट करते हो, तो आप उस चीज़ के लिए सिलेक्ट होते हो। इस चीज़ के दो फायदे, आपकी पहली फीस पूरी
कवर हो जाती है और दूसरी आपका 1 साल का एक्सपेंस वो भी कवर हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई कीजिए, मिली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए, व्हाई नॉट? ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। मेहनत करना हमारा काम है, उसका फल क्या मिलेगा वो तो फिर बाद में देखा जाएगा। स्कॉलरशिप का लिंक हर साल चेंज होता है। इस साल का लिंक शायद एक्सपायर हो चुका होगा, बट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं उस स्कॉलरशिप की एक डिटेल वीडियो क्रिएट करूं। वो थोड़ी अंडर प्रोसेस है, मैं अपनी थोड़ी रिसर्च करूँ, उसके बाद मैं वो वीडियो रिलीज़ करूंगी। कमेंट करके बताना अगर आपको वीडियो चाहिए तो। और एक और सवाल जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पार्ट टाइम से मैं अपना मंथली एक्सपेंस कवर कर सकता हूँ कि नहीं। मैं एक चीज़ आपको वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में बताना भूल गई कि आपको जो वो फंड्स है वो शो तो ज़रूर करने हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम फंड्स आप यहाँ आकर अपने एक्सपेंस में यूज़ करें। आप यहाँ पर आकर पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम से आपका मंथली एक्सपेंस मोस्टली कवर हो जाता है। मैंने जो पार्ट टाइम की थी, मैंने घर से कभी पैसे नहीं मंगवाए, मैंने हमेशा अपने पार्ट टाइम से थोड़ी बहुत सेविंग भी की है और पार्ट टाइम से अपना मंथली एक्सपेंस भी कवर किए, वो सब भी हो जाता है। तो वीज़ा एप्लीकेशन में फ़ंड शो करो, वो सेम फंड्स आपको लाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप यहाँ पर पार्ट टाइम कर रहे हो। बट एक ही रिकमेंडेशन होगा, पार्ट टाइम तभी करो जब आप कोर्स से थोड़ा कोप अप कर पा रहे हो। और अगर आप क्या कहते हैं यहाँ पर मास्टर्स डिग्री, क्योंकि 1 साल की होती है, बहुत फास्ट पेस होती है, तो मेक श्योर आप वो सब चीज़ें कंसिडर करके चल रहे हो। सो अब आती है आपकी फाइनल टिप, जो कि मैं पहले बात कर थी कि क्या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करना डिफरेंस है कि नहीं। मैं थोड़ा सा तो इसका जवाब पहले ही दे चुकी हूँ कि स्किल्स मैटर करते हैं। गाइस, डजेंट रियली मैटर आप यूसीडी से है, आप डीबीएस से है, आप एनसीआई से है। अगर आपके पास बहुत सही स्किल्स है, आपके पास गूगल से भी कॉल आएगी, फेसबुक की भी कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं डीबीएस से हूँ। मैंने इंटरव्यूज़ के लिए थोड़ा प्रिपेयर किया, अपना रिज्यूमे थोड़ा अपस्किल किया। शुरू में कॉल्स आई, इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पाई क्योंकि इतना इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं था, क्वेश्चंस के, टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाई। बट विद टाइम थोड़ा प्रिपेयर किया, सब अपने रिज्यूमे के स्किल्स ठीक किए एंड जॉब मिली। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैटर इतना ज़्यादा नहीं करती, एक्सपोजर आपको अच्छा मिलता है, एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, फैकल्टीज़ अच्छे मिलते हैं, आई एग्री, बहुत सही है वो सब चीज़ें। बट होता है ना, कुछ लोग अफोर्ड भी तो नहीं कर पाते। तो कॉलेज चूज़ करना कोई गलत या बुरी बात नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखो और उसके हिसाब से कॉलेज और यूनिवर्सिटी चूज़ करो और अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चीज़ें चूज़ करो। दूसरा, ये आपको लग रहा है आयरलैंड आपके लिए कंट्री बिल्कुल सूटेबल नहीं है, आप इस कंट्री में जा ही नहीं सकते, आपके पास इतना पैसा ही नहीं है, आपको फिर भी लग रहा है कि मुझे पढ़ना है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। बहुत सारी कंट्रीज है, जर्मनी में बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है जो कि बहुत लेस फीस, बेयरली लाइक स्कॉलरशिप भी मिलती है और फीस भी कम होती है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, मैंने कौंसल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी, बेस्ड ऑन योर मार्क्स। अगर आप किसी जर्मनी या फिर किसी और कंट्री की यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो तो आप उनसे बात कीजिए, कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप अगर आपके लिए मिल रही है आपको तो बहुत ही अच्छा है। एंड हमें स्टडी अब्रॉड की कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करेंगे, दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक प्रोफेशनल एडवाइस सीख करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको ये सब चीज़ें आपके अगेंस्ट दिख रही है, लाइफ सिचुएशंस के अगेंस्ट दिख रही है कि आपको पढ़ना है लेकिन चीज़ें नहीं दिख रही, ट्राई कीजिए, क्या पता आपको ऐसे कुछ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस मिले जिसकी फ़ीस आयरलैंड से भी कम हो सकती है। आप कौंसल का फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो। स्टिल आपको कोई सवाल है मुझे कमेंट करके बताओ और मैं इसका इंग्लिश वर्जन जल्दी रिलीज करूंगी। बट मुझे जानना है कि इंग्लिश व्यूअर्स है भी कि नहीं, तो कमेंट करो एंड आई विल रिलीज द वीडियो सून। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।